आज आरो एरो के लिए स्पेशली जो शुद्ध वर्तनी है वो शुरू करा जा रहा है। और सबसे पहले शुद्ध वर्तनी के लिए आपको करना क्या है कि खुद से शुद्ध बोलना है, ठीक है। तो जब शुद्ध बोलेंगे तभी अशुद्ध को पकड़ पाएंगे, नहीं तो अशुद्ध को बोलेंगे तो होगा क्या कि अशुद्ध ही आपको शुद्ध लगने लगेगा, अशुद्ध अशुद्ध लगने लगेगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक की वर्तनी शुद्ध है, वो आपको इसमें से बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला है अनन्नास, दूसरा है अक्षौहिणी, सी है आकस्मिक और डी है अकाल। तो क्या यहाँ पे सही होने वाला है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका ऑप्शन सही है। अक्षौहिणी जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि अक्षौहिणी की जगह यहाँ पे आपको लिखना है हिड़ी। आकस्मिक, तो यहाँ पे जो क है वो पूरा होता है और ये स आपका आधा होता है, ठीक है। तो आकस्मिक ये हम लिख सकते हैं। अकाल नहीं होता है, अकाल पड़ता है, ठीक है, अकाल। और ये जो अशुद्ध शब्द हैं, जब आप संधि विच्छेद पढ़ेंगे तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये चीजें आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी। फिर दूसरा है, नीचे दिए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो आपको बताना है। पहला है सर्वोत्तम, दूसरा है संसरिक, सी है सच्चिदानंद और डी है कीर्ति। तो क्या यहाँ पे सही होने वाला है? तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सच्चिदानंद। अब यहाँ पे अगर हम एक एक नजर डालें तो क्या देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम सर्वोत्तम को देखें तो सर्वोत्त आधा ता भी यहाँ पे होता है, यानी हम बोलेंगे क्या, सर्वोत्त ता और म, सर्वोत्तम, यानी यहाँ पे एक आधा ता एक पूरा ता होगा। अगर हम दूसरे को देखें तो क्या संसरिक होता है? तो संसरिक तो होता ही नहीं है, तो क्या होगा, हम क्या बोलते हैं, सान सा रिक। तो ये आपका यहाँ पे सही होगा। अब हम कीर्ति की बात करें तो कीर्ति तो बोलते नहीं, कीर्ति बोलते हैं। तो की यहाँ पे बड़ी की लगी और यहाँ पे ती, कीर्ति, ठीक है। तो इस तरह से भी आप अपने जो शुद्ध वर्तनी है उसको शुद्ध कर सकते हो, और 2-3 बार प्रयास कर लोगे तो अपने आप सही हो जाएगा। दूसरा है, वर्तनी की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध शब्द है। पहला है अनुगृहीत, दूसरा है अनुग्रहित, तीसरा है अनुग्रहित और चौथा है अनुगृहीत। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो अनुगृहीत ये वाला आपका सही होगा, क्योंकि ग पे री की मात्रा लगनी है, ग्र यानी यहाँ पे ग के साथ प्लस र है और इस र में अ जुड़ा हुआ है, ठीक है, पूरा र है। यहाँ पे भी ग के साथ र लगा है और यहाँ पे बड़ा उ की मात्रा है, इसलिए भी ये गलत है। यहाँ पे र है, री की मात्रा नहीं है, और यहाँ पे क्या है, ह में छोटी ई की मात्रा लगी है, इस वजह से ये गलत है। नेक्स्ट, किस शब्द की वर्तनी सही है ये आपको बताना है। तो उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्ज्वल, तो क्या सही होगा? तो ये तो सबको रटा हुआ है कि ये सही होगा, और ये है भी सही। अब क्यों सही है ये देख लेते हैं। यहाँ पे बड़ा ऊ है बेटा, इसलिए ये नहीं होगा, और बाकी तो गलत ही है। अब जो संधि है वो क्या कहती है कि उत प्लस ज्वल, 2 सार्थक शब्द होने चाहिए जो हैं। अब या तो उपसर्ग लगना चाहिए या प्रत्यय लग के बनना चाहिए, एक नियम ये भी है। अब यहाँ पे हलंत लगा है, इसका मतलब ये है कि ये आधा त है,
या स्वतंत्र व्यंजन है, स्वर उसमें ऐड नहीं हुआ है। अब यहाँ पे भी क्या है, स्वतंत्र जो है वो व्यंजन है, स्वर ऐड नहीं हुआ है। तो नियम ये कहता है कि त के बाद ज आएगा तो त आधे ज में बदल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास कोई स्वर नहीं है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा ज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम उतारेंगे और यहाँ पे ज्वल उतारेंगे। तो चेंज तो ये हुआ है ना, तो यहाँ पे लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। क्लियर हो गया। और किस संधि का उदाहरण होगा, स्वर का, व्यंजन का कि विसर्ग का? तो ये आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। परीक्षा, ये तो कई लोगों ने पकड़ लिया होगा। मुमूर्षु, मुमूर्षु और परीक्षा। तो क्या होने वाला है यहाँ पे सही आंसर? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका मुमूर्ष। ये वाला आपका श होता है, ऊपर र होता है, छोटा ऊ की मात्रा लगी होती। अब परीक्षा नहीं होता है, परीक्षा होता है, ठीक है, इसलिए ये गलत है। और परीक्षा ऐसा कोई शब्द नहीं है, परख अगर होता तो सही हो सकता है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। तो अगर हम देखें तो वागर्थ उदाहरण में दिया है, ऑप्शन में आपके वागार्थ है, वाकार्थ है या वार्गत है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जो राइट आंसर है वो है आपका वागर्थ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। उऋण, उरिन, उरिण या उरिन। तो क्या होगा सही? तो जो उऋण है वो सही होगा, उरिन नहीं सही होगा, ठीक है। ये जब संधि पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, उऋण मतलब किसी के ऋण से उऋण हो रहे हैं तो या मुक्ति मिल रही है, तो उसके लिए ये शब्द यूज होता है। एक की वर्तनी शुद्ध है ये आपको बताना है। राजमहल, कोमलांगिनी, निरोग या अक्षौहिणी। तो क्या होगा यहाँ पे सही आपका? आप लोग अगर सही से पढ़े होंगे तो अभी हमको बता देंगे। बताइए क्या है सही? तो जो इसका राइट आंसर है वो है अक्षौहिणी। अभी अभी हमने बताया था कि ह पे छोटी की मात्रा लगेगी, जो पिछला आपने क्वेश्चन किया है। अब निरोग, यहाँ पे क्या है, निह प्लस रोग। और नियम ये कहता है कि अगर यहाँ पे विसर्ग है और विसर्ग के बाद, अगर विसर्ग के बाद र आता है तो ये जो र होगा, ये इस र के कारण इस विसर्ग का लोप हो जाएगा, यानी ये हट जाएगा। और ये जो इसके पहले, विसर्ग के पहले जो संधि लगी हुई है, सॉरी स्वर लगा हुआ है, वो स्वर जो है अपने बड़े में बदल जाएगा। तो यहाँ पे ह्रस्व स्वर आपको छोटी ई दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो ये जो है बड़ी ई में बदल जाएगी, ऐसा नियम कह रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। विसर्ग हट गया और विसर्ग के पहले जो ह्रस्व स्वर आया है वो अपने दीर्घ में बदल जाएगा। तो छोटी ई के साथ की जगह बड़ी ई आ गई है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कोमलांगिनी लिखा हुआ है, तो कोमलांगिनी नहीं होता है, सिर्फ कोमलांगी होता है। और राज्यमहल नहीं होता है, राजमहल होता है। राज्य तो पूरा क्षेत्र हो गया, तो राजा का महल, राजमहल, ठीक है। राज्य का महल नहीं गया या जनता सारी आ करके उसी महल में रहे, ऐसा थोड़ी ना होता। राजा और उससे रिलेटेड जितने व्यक्ति होते हैं वही तो रहते हैं, तो राजमहल।
फिर नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अक्षण, अक्षुण्य, अक्षुण्ण और अक्षुण्ण। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ऑप्शन सही है वो आपका है अक्षुण्ण। बचपन में बहुत खेली गई है अंताक्षरी। शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। तो अब बदल दीजिएगा, अब क्या बोलेंगे? शुरू करो अंत्याक्षरी लेकर हरि का नाम, यानी जो सही होगा वो क्या होगा? अंत्याक्षरी। आधा न आधा त आएगा, ठीक है। अंताक्षरी गलत है, अंताक्षरी गलत है, अंताक्षरी गलत है। होगा क्या शुद्ध? अंत्याक्षरी, ये आपका राइट होगा। और ये जो शब्द हैं जो आज आप लोगों ने शुद्ध किए हैं या सुने हैं या जो लिखे हैं, इसको आम उसमें बोलना शुरू कर दीजिए। एग्जाम टाइम तक आपका पूरा तैयार हो जाएगा।